स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग यानी चैप्टर। साथियों, इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वीडियो के क्वेश्चंस सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने भाग हैं? यह हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं और लास्ट में कमेंट में हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग की, तो जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 22 भाग थे। इसे चैप्टर के रूप में समझा जा सकता है कि यानी हमारे संविधान में कुल 22 चैप्टर हैं। हर भाग में कुछ अनुच्छेद होते हैं। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधन के कारण अब भागों की कुल संख्या 25 हो गई है, लेकिन क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको 22 भाग करेक्ट करना है, क्योंकि मूल रूप से तो 22 ही भाग हैं। इन्हीं भागों में कुछ संशोधन करके इन भागों को जोड़ा गया है, जैसे एग्जाम्पल भाग 4A। तो याद रखिएगा कि संविधान में कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। आगे हम जब सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे और संविधान संशोधन को पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। साथियों, भाग 4 जिसे डीपीएसबी भी कहा जाता है, यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के संगठन या स्थापना की बात की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की प्रावधान की गई है? जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी भाग 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे एक सरल एग्जाम्पल से याद रखना है कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिसे अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया। संविधान के भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों, क्वेश्चन में आप सभी को ग्राम पंचायत से थोड़ा सा भी इसे रिलेट नहीं करना है और ना ही कंफ्यूज होना है। हमारे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। साथियों, हम बात करें अगर पंचायती राज की, तो रिपन वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिपन जो कि भारत का वायसराय था, इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता माना जाता है। और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। और इसके बाद आप सभी को यह भी याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1993 में किया गया था, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके द्वारा पंचायती राज को भारत के संविधान में दर्जा प्रदान किया गया था। और साथियों, संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के ए से लेकर ओ तक में कुल 16 अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के ए से लेकर ओ तक में कुल 16 अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इतनी बातें आप सभी को पंचायती राज व्यवस्था से याद रखनी है। सभी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के ए में कुछ आर्टिकल को जोड़े गए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान भाग 9 के क में है या ए में है और इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसी संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यानी भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है,
संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में वर्णन है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी का वर्णन है और डीपीएसपी को लागू करना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी भाग 4 राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। साथियों, संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान का चैप्टर 1 संघ यानी केंद्र सरकार और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का संविधान के किस भाग में उल्लेख मिलता है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, बात करें अगर मूल अधिकार की, तो भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। दोस्तों, आगे के वीडियो में हम सभी भारत के नागरिकों को जो भी 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। हम पॉलिटी के टॉपिक वाइज चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इसके पहले मैंने पॉलिटी के 2-3 महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर करवा दिया है, तो उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों, बात करें अगर मूल कर्तव्य की, जिसे रूस के संविधान से भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, इसे भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में 51 के ए के तहत रखा गया है और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? दोस्तों, संघीय कार्यपालिका या संघ की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण आप सभी के लिए यह हो जाता है कि संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत भाग 5 में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट आदि आ जाते हैं। तो संविधान के भाग 5 में ही आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में जितने भी उपबंध हैं वे आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका या संघ भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित उपबंध हैं? दोस्तों, प्रश्न में हमसे बात हो रही है राष्ट्रपति की, तो जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप सभी को बताया कि भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में जितने भी उपबंध हैं वे भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित उपबंध है, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? साथियों, भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारत में नागरिकता का प्रावधान इकहरी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में राज्य कार्यपालिका से संबंधित उपबंध हैं? साथियों, भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक में। अब आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक में जितने भी उपबंध हैं वह भाग 6 के अंतर्गत आएंगे, जैसे विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि। तो इसे आप याद रखिएगा। राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में वर्णित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 8 में आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कमेंट में आपको बताना है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें मुख्यमंत्री हैं। हम अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, ऑप्शन डी भाग 8 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है? सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। साथियों, संविधान के भाग 9 के ख में सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि संविधान के भाग 9 के ख में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है?
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भारत के सरकारी धन का रखवाला होता है, इसका जिक्र भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में है और यह संघ के अंतर्गत आता है और संघ भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों, संविधान के भाग 10 में आर्टिकल 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद से संबंधित उपबंध किए गए हैं? दोस्तों, वित्त से संबंधित सभी उपबंध वित्त आयोग के अंतर्गत आते हैं और भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद वर्णित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद से संबंधित उपबंध किए गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है? साथियों, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हमारे संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है? दोस्तों, संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक में बताए गए हैं और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं के बारे में जाना था, जो भाग 14 में वर्णित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन के बारे में बताया गया है? दोस्तों, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है? संविधान के भाग 13 में आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? दोस्तों, संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण, इन्हीं बातों को बताया गया है। भाग 16 में आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक में विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में बताया गया है? साथियों, संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में भाषा के बारे में बताया गया है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? दोस्तों, संविधान के भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी भाग में नागालैंड, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है? आपात उपबंध के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जैसे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात आदि, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में भारत के संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है? फ्रेंड्स, संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में राज्य विधानसभा के बारे में बताया गया है? साथियों, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक में राज्य के बारे में बताया गया है और इसी के अंतर्गत राज्य विधानसभा के बारे में भी बताया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। राज्य विधानसभा के बारे में भारतीय संविधान के भाग 6 में बताया गया है। नेक्स्ट है,
संविधान के किस भाग के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद की स्थापना करता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। और यह किस भाग में बताया गया है, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद की स्थापना करता है। इसे आप याद रखिएगा। 263 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद की स्थापना करता है। पहली बार वर्ष 1990 में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। वर्ष 1990 में पहली बार अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी और अंतर राज्य परिषद संघ और राज्यों के बीच संबंध के लिए गठित किया गया था। तो भाग 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में संबंध भाग 11 के अंतर्गत आते हैं। इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।